राखी सावंत का कहना है कि उन्होंने मुझ पर 100 करोड़ की मानहानि दी है। राखी सावंत 100 करोड़ की मानहानि के लिए उस लेवल की इज़्ज़त पाना ज़रूरी होता है। मैं तो मार्केट में बैठी हूँ एंड मेरे स्टूडियो है, मैं काम करती हूँ, मैं एक मेहनती लड़की हूँ। आपने सीधा सीधा मेरे पेट पे लात मारी है। आपने जो कुछ भी बोला है वो तो मेरे खिलाफ़ गया है सब कुछ। आज मेरे यहाँ पे कम से कम 40 लोग काम करते हैं। आज सबके पेट पे लात मारी है, तो मैंने उनके ऊपर 200 करोड़ की मानहानि की है। जब वो वार हुआ मुझ पर, वो सबसे लास्ट वार था, उसके बाद मैं उनके साथ नहीं थी। हालांकि मुझे झूठ बोल के बैक रोड पे बुलाया था कि कुछ बात करनी है, वो रिकॉर्डिंग तक मेरे पास है। एंड देन मीडिया स्टंट किया गया, वहाँ पे मीडिया को बुला के ये दिखाया गया कि हमारा पैचअप हो रहा है, और मुझसे सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग राखी सावंत, वो भी दूंगी, मैं सब दूंगी। मेरे पास सबूत बहुत कुछ है, सब कुछ बाहर लाऊंगी। सो उनकी चालू कॉन्फ्रेंस में मेरी पहले अपनी कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है, फिर मुझे अपने मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि आदिल की भी वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मैं उनकी चालू कॉन्फ्रेंस में पहुँच के आदिल का पासपोर्ट मैंने वहाँ रिटर्न किया है। ये बोल के कि देखो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी और मैंने तुम्हें रिटर्न की है। और शर्लिन कैसे फ्रेम में आ गई? शर्लिन को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। शर्लिन मेरी क्लाइंट है, और शर्लिन एक टाइम खैर उनकी भी दोस्त हुआ करती थी, जिनकी मारी हुई मैं हूँ, राखी सावंत उर्फ फातिमा। फातिमा ने कुल कितनी शादियां की हैं? गिननी पड़ेंगी। आप दोस्त हैं, जानती होंगी। मेरे सामने सिर्फ पास्ट में जाके देखना, अगर जवाब दूंगी तो तरीके से दूंगी ना, आधा जवाब देके क्या मतलब, गिन के बता दूंगी आपको। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री मोरे और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। राजश्री, जब लोग फेमस हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको कैप्चर करता है बिग बॉस, और जिस तरीके से आप लाइमलाइट में आई हैं, अगर बिग बॉस का न्योता आएगा तो आप जाएंगी? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल जाना चाहूँगी। और वहाँ पर लोग क्लैरिफाई करते हैं अपनी चीज़ों को, जो अपने साथ हुआ है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत सही सवाल किया है आपने मुझे, कि मुझे फिर ये इतना मीडिया ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे बुलाया जाता है, जैसे कि राखी सावंत बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मीडिया और ये सब कुछ कंट्रोवर्सी इस वजह से हो रही है बिग बॉस के लिए। जैसे कि मैं कहती हूँ, दिन में एक बार हमारे मुंह में सरस्वती होती है, क्या पता राखी सावंत के मुंह में एक बार सरस्वती आ जाए और उनकी कही हुई बात मेरे लिए सही हो जाए। तो जो एलिगेशंस उन्होंने मेरे लिए लगाए हैं, मेरे ऊपर लगाए हैं, तो मेरे लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म से बढ़कर और कोई जगह नहीं होगी। मैं अपनी सारी बातें वहाँ पे बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। डे 1 से उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, कैसे कैसे मेरा उपयोग करते आए हैं राखी सावंत, फिर हमारे बीच में क्यों झगड़े हुए, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो। और क्या क्या करेंगी वहाँ पे बिग बॉस के घर में, क्योंकि बहुत कुछ होता है, बहुत दिन होता है, और वहाँ टिके रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अगर गई तो? जी नहीं, मैंने सोचा नहीं है। एक तो अभी जो रायता फैला है मुझे उसको निकालना है। आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं बिग बॉस के घर जाके क्या करूँगी। मैं ये सोचती हूँ कि आज रात को घर अपने जाऊँगी तो मेरी मम्मी क्या सवाल करेगी, सबसे पहले क्लियर करना ये ज़रूरी है। किस तरह के सवाल होते हैं घर में जब आप जाती हैं तो? बिल्कुल बोला जाता है कि क्या हो गया, अब फिर से तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस क्यों आ रहे हैं, तुम्हारी क्या गलती है इसके अंदर। देखिए, आज हमारे घर वाले नो डाउट हमारे साथ खड़े होते हैं, जब उनको मुझे एवरीडे बताना पड़ता है, मम्मी आज ऐसा हुआ, मम्मी आज राखी ने मुझ पर ये एलिगेशंस लगाया, फिर मैंने उसका ऐसे जवाब दिया। हमें हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, वो हमसे बड़े हैं, उनको डर लगता है। आज जैसे कि मैं कहती हूँ मुझे राखी से डर लगता है, जिस तरीके से वो एलिगेशंस लगाती है। मैंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है कि अगर मुझे कुछ भी हानि पहुंचती है, मेरे बिज़नेस को हानि पहुंचती है, तो केवल और केवल राखी सावंत इसकी ज़िम्मेदार है। तो मेरे घर वाले भी डरे हुए हैं कि सच में राखी सावंत ही एक नाम ही बहुत है। जिसे कहा जाता है कि आज हमारे इंडिया में सलमान खान जी, शाहरुख खान जी और अमिताभ जी, ये बहुत बड़े ब्रांड है, उनका नाम ही काफ़ी है, बहुत रिस्पेक्ट है। वैसे डर के मामले में राखी सावंत नाम ही काफ़ी है, सबकी ज़िंदगी हराम करने के लिए।
राखी सावंत ने आपके ऊपर, आपके नेल आर्ट कंपनी के ऊपर भी आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जब आप बोल देंगे, बहुत कुछ उन्होंने बोला। कितना नुकसान बिजनेस को है जब से राखी ने ऐसा बोला है? ज़रूर। राखी सावंत की ज़बान, अगर राखी सावंत की ज़बान काट दो ना, दुनिया में प्रॉब्लम होना ख़त्म हो जाएंगे। जितने प्रॉब्लम राखी सावंत के वजह से हो रहे हैं, शायद सारे प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आज किसी की इतने, मैं एक रिस्पेक्टफुली लड़की हूँ, यहाँ पे राशि कैसे आप लोगों की टीम बनी, एक तरीके से मैं कहूँगा कि आदिल, आप और शर्लिन एक साथ आए? कौन सी ऐसी बात हुई, आप लोगों ने कब सोचा कि हम एक साथ आके बात करते हैं? कोई टीम नहीं बनी है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, कुछ भी नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास आदिल का पासपोर्ट था जो राखी बार बार मुझसे लेने की कोशिश कर रही थी। राखी ने मुझे रखने के लिए दिया था। उन्होंने मुझ पर ये भी एलिगेशंस किए कि मैंने वो पासपोर्ट चोरी किया है। तो राखी सावंत, हमेशा के लिए आपका एक झूठ और, तो प्लीज़ आप बताएं कि चोरी कैसे हुआ। कोई भी चीज़ चोरी करना इतना ईजी नहीं है, और ख़ास करके राजश्री मोरे मेरा एक क्लास है जो हमेशा मेंटेन करके रखा है। मेरे अपनी डिग्निटी, अपनी डिसेंसी ऑलवेज साथ लेके आई हूँ मैं, जब आपके साथ थी तब भी, और आपके खिलाफ हूँ मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं। मैं आपके खिलाफ आज इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझ पर एलिगेशंस किए हैं, मुझे धोखा दिया है, मुझे धमकियाँ दी है। सो ये कोई टीम नहीं है। तो पासपोर्ट मांगने आई थी, तो वहाँ से शुरू, मतलब आपकी बातचीत हुई अभी? पासपोर्ट मांग नहीं, बातचीत तो कभी नहीं हुई। उनके मुझे व्हाट्सअप आए हैं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और मेरे व्हाट्सअप पे किए हैं। और राजश्री, तुम्हारे पास जो मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं, यू नो ना, तुम्हें पता है ना मैं क्या बोल रही हूँ, वो मेरे पास सब कुछ है। नहीं, आदिल के साथ जो, आदिल कैसे आप मिले, मतलब आप आदिल और शर्लिन कैसे एक आए साथ में? मुझे आदिल को पासपोर्ट रिटर्न करना था। हाँ। सो उनकी चालू कॉन्फ्रेंस में मेरी पहले अपनी कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है, फिर मुझे अपने मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि आदिल की भी वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मैं उनकी चालू कॉन्फ्रेंस में पहुँच के आदिल का पासपोर्ट मैंने वहाँ रिटर्न किया है, ये बोल के कि देखो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी और मैंने तुम्हें रिटर्न की है। और शर्लिन कैसे फ्रेम में आ गई? शर्लिन को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। शर्लिन मेरी क्लाइंट है, और शर्लिन एक टाइम खैर उनकी भी दोस्त हुआ करती थी, जिनकी मारी हुई मैं हूँ, राखी सावंत उर्फ फातिमा। फातिमा ने कुल कितनी शादियाँ की हैं? गिननी पड़ेंगी। आप दोस्त हैं, जानती होंगी। मेरे सामने सिर्फ पास्ट में जाके देखना, अगर जवाब दूंगी तो तरीके से दूंगी ना, आधा जवाब देके क्या मतलब, गिन के बता दूंगी आपको। फिर भी आप जो जानती हैं कि सच में शादी हुई है और कुछ मीडिया के लिए शादी तो सच में होती है। अब आदिल ने तो वैसे भी प्रूफ दिए थे ना, फेराज एंड वो तो कोई, अगर देखिए, अगर उनका ये दावा है कि वो शादी नहीं थी, या कोई वो ऐड थी, या कोई मूवी थी, या कोई सीरियल था, या सीरीज़ थी, अमेज़ॉन था, वॉटेवर, तो रिलीज़ क्यों नहीं हुआ? कहीं पर भी आया क्यों नहीं हुआ? मैं रितेश की ही बात कर रही हूँ, तो कहीं पर भी वो क्यों नहीं आया? अगर वो कोई ऐड भी था तो इतने साल लगते हैं एक ऐड रिलीज़ होने के लिए। आपको राखी ने कभी बताया कि रितेश से मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है, जब आप दोस्त थी? जी, बहुत बार बताया है, पूरे दुनिया को बताया। आप मीडिया बाइट्स उठाइए, पूरे यूट्यूब में देखिए, पूरे बिग बॉस में बोला है उन्होंने, पूरे दुनिया को बताया रितेश की और आदिल की, राखी की शादी हुई है, और ये राखी के खुद के वर्ड्स है, किसी ने उनको बुलवाया नहीं है। तो 2 शादियाँ हुई ना, एक रितेश के जी, साथ? एक रितेश के साथ मेरे सामने वाली बात है, और एक आदिल के साथ। इस समय क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करने वाली है? वो उम्रा करके आ गई हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने देखा, आपको लगता है वो सुधर जाएंगी कि क्या? किससे उम्मीद रखते हैं आप? राखी से, वो भी सुधरने की? आप इससे वर्स्ट उम्मीद रखिए उनसे। डे बाय डे वो और नीचे जाएगी। उनको पता ही नहीं है अपनी सच्चाई किस तरीके से रखते हैं। हमारे एक इज़्ज़त भी एक वर्ड होता है, उनको दूर दूर तक आज तक उनका उस इज़्ज़त वर्ड के साथ मुझे लगता है कभी वो मिले ही नहीं है उससे, उनको पता ही नहीं है। राखी सावंत से उम्मीद रखना, कुएं में गिरना, गिर जाओ, गरम तवे पे बैठ जाओ, राखी सावंत से उम्मीद ना रखो। इस सब चक्कर में भले राखी जैसी दोस्त आपसे दूर हो गई, लेकिन 2 अच्छे लोग मिले, एक भाई आदिल आपका मिला और एक शर्लिन आपकी पहले से दोस्त थी, जो और ज़्यादा गाढ़ी दोस्ती हुई। बिल्कुल, मैं थैंक्स टू राखी सावंत कहना चाहूँगी। बिकॉज ऑफ राखी कल मुझे एक भाई मिला, राखी तुम्हारे वजह से।
एंड रही बात शर्लिन की, शर्लिन तो पहले से ही मेरे क्लाइंट थे और मेरे दोस्त थे। तो अब कौन कौन से केस आप लोगों ने फाइल किए हैं, आगे क्या कुछ होगा, क्या अभी आप बात करी थी, मैं सुन भी रहा था, क्या कुछ आगे चल रहा है, होने वाला है? देखिए, जो आप मेरे बारे में बात करें, क्योंकि मैं ये सब इंडिविजुअल है, जैसे कि आप बोल रहे थे टीम ये नहीं है। आदिल अपने केस के बारे में खुद बात करेंगे, शर्लिन अपना खुद बात करेगी, मैं अपना खुद बात करूँगी। मैंने उनके ऊपर डिफेमेशन डाला है और मुझे धाराओं का बहुत ही कम नॉलेज है। मेरे कुछ है उसमें 5-6 धाराएँ हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया है, धमकी से लेके सब कुछ। और अगला क्वेश्चन आपका क्या था? एक मतलब कौन सी शिकायत है? एक तो धमकी दी है उन्होंने, मेरे बारे में अश्लील बोला है। अब उसमें कौन सी धाराएं लगती है वो उसके अंदर है। धमकी है, मानहानि। राखी सावंत का कहना है कि उन्होंने मुझ पर 100 करोड़ की मानहानि दी है। राखी सावंत 100 करोड़ की मानहानि के लिए उस लेवल की इज्जत पाना ज़रूरी होता है। मैं तो मार्केट में बैठी हूँ एंड मेरे स्टूडियो है, मैं काम करती हूँ, मैं एक मेहनती लड़की हूँ। आपने सीधा सीधा मेरे पेट पे लात मारी है। आपने जो कुछ भी बोला है वो तो मेरे खिलाफ गया है सब कुछ। आज मेरे यहाँ पे कम से कम 40 लोग काम करते हैं, आज सबके पेट पे लात मारी है। तो मैंने उनके ऊपर 200 करोड़ की मानहानि की है। अच्छा, बिजनेस की हम बात कर रहे थे, राखी के बयानों से कितना फ़र्क पड़ा है बिजनेस को, कि फ़र्क नहीं पड़ा और प्यार मिला लोगों का, क्या? राखी के बयानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मेरे क्लाइंट्स मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि 12 साल से मैं उनको सर्विस दे रही हूँ। मैंने उनके लिए बहुत काम किया, बहुत जेन्यूनली सर्विस दे रही हूँ। ऐसे नहीं कि हम यहाँ स्टोर ओपन करके बैठे हैं तो जैसे तैसे हम कुछ भी सर्विस देते हैं, हमें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे क्लाइंट्स इस चीज़ के गवाह है, बल्कि मुझे और प्यार ही मिला है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सच में चाहूँगी हमेशा आप मेरे साथ रहे। मैं हमेशा आपको अच्छी सर्विस दूँगी। नहीं है, क्या था भूल गई। जो सच है, देखिए, अगर केवल मसाला डालना है मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए सब तरफ, जैसे कि राखी सावंत का कहना है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, तो ऐसा पब्लिसिटी की कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। 8 साल से मैं क्यों नहीं सामने आई? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे जब मुझ पे वार होते गए तब जाके ना मैं बाहर आई हूँ। और मेरे पास सच में सिर्फ सच ही है बोलने के लिए। मुझे मसाला तड़का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राखी सावंत, जैसे राखी सावंत खुद को बोलती है कि मैं एक आइटम गर्ल हूँ, मैं एक थाली रखी हुई है, वो फीकी थाली है, उसका मैं एक तड़का हूँ। तो आप तड़का रहो, फीकी दाल हो, वॉटेवर आपका लुकआउट है। मेरे पास बोलने के लिए केवल सच है। वो 5 घटनाएं मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वन बाय वन। जब राखी सावंत ने आपको पब्लिकली या अकेले में कुछ ऐसा किया जब आपको लगा कि ये मैंने गलत दोस्ती कर ली, वो पहली घटना से लेकर अब तक टॉप 5 जो घटनाएं आपको लगती है, ऐसा बहुत बार किया होगा जब आप दुबई गई, आपने वीडियो में किया था, लेकिन वो क्या घटना थी, क्या करती थी वो? 100 घटनाएं हैं ऐसी, 5 तो बहुत कम है। गाड़ी में मेरे साथ बदतमीज़ी करना, बोलने से पहले सोच समझ के नहीं बोलना, मुझे ऑलवेज़ ये याद दिलाना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, रेस्पेक्ट मी, राखी सावंत हूँ मैं। कौन सी दोस्त ऐसा बोलती है? लोगों को ये बताना कि राश्री मेरी मैनेजर है। राखी सावंत, क्या आप मुझे अफोर्ड कर सकती हो मैनेजर के लिए? आपके पास क्या बोलूँ? जब से मैंने आपको छोड़ा अब दर दर ऑटो में भटक रही हो, आप क्या मुझे मैनेज करोगी? आप गाड़ी में घुमाते थे अपनी? बिल्कुल, गाड़ी मेरा, ड्राइवर मेरा। 7 महीने जिस गाड़ी से उतरी, एक वाइट कलर की कंपास है, आप कोई भी वीडियो उठा के देखें, मेरी थी। तो आपको जब पहली बार उन्होंने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट रवैया किया था, तो आप उसी समय आपने कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया कि यार दूर होना पड़ेगा? ये तो नहीं, देखिए, ऐसे नहीं होता है दोस्ती में ना, हम नहीं ऐसे कर पाते। दोस्ती में क्या, कोई भी रिश्ते में, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ऐसे होता है चलो जाने दो जाने दो जाने दो, वैसे ही दोस्ती होती है, छोड़ना जाने दे। फिर वहाँ 2-4 लोग और भी होते हैं, छोड़ना, तुझे तो पता है ना उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें बाहर आती है। तो वो छोड़ना, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे ना, तो वो जान यहाँ तक आ गई मेरे। तो अब जाके मैं बाहर आई हूँ सब चीज़ों में। सबसे बड़ी बात तो जो दुबई में आप वहाँ पर थी, आप रोने लगी थी, वो सब, तब आपको लगा कि मेरे को अब राखी को छोड़ देना चाहिए?
क्योंकि बिल्कुल, उसके बिल्कुल बाद भी लगा। लेकिन आप साथ थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो वार हुआ मुझ पर, वो सबसे लास्ट वार था, उसके बाद मैं उनके साथ नहीं थी। हालाँकि मुझे झूठ बोल के बैक रोड पे बुलाया था कि कुछ बात करनी है, वो रिकॉर्डिंग तक मेरे पास है। एंड देन मीडिया स्टंट किया गया वहाँ पे, मीडिया को बुला के ये दिखाया गया कि हमारा पैचअप हो रहा है। हाँ। और मुझसे सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग राखी सावंत, वो भी दूँगी मैं, सब दूँगी। मेरे पास सबूत बहुत कुछ है, सब कुछ बाहर लाऊँगी। एक दोस्त ना जानता है कि वो मेरा दोस्त है क्या चीज़ असल में, वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। आप जितना राखी को समझ पाई हैं, मैं समझना चाहता हूँ एक दोस्त के नज़रिए, क्योंकि आपने कई बार 24-24 घंटे उनके साथ बिताए हैं, हर बात का एक्सचेंज होता था फ़ोन पे, व्हाट्सएप में। क्या है राखी सावंत? जब भी मैं उनके साथ थी ना, देखो हम जब साथ में होते हैं ना, तो केवल हमारा काम ये नहीं होता है कि हम हमारे दोस्त को जज करें। कहावत है, जब इंसान की अच्छाई देख रहे हो तो उसकी बुराई भी लेनी पड़ती है। तो मैं राखी सावंत की जब मैंने दोस्ती ली, हम जब दोस्त थे, तो मैंने उसकी अच्छाई, कुछ अच्छाई भी तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुरी है। जब अच्छाई ली थी तो उनकी बुराइयां भी सब अपनाई थी। तो मैं कैसे आपको बताऊं ये सारी चीज़ें कि मैं केवल उसको जज कर रही थी या मैं उसके बारे में लिख के रख रही थी। जैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी, ये वर्ड बहुत बड़ा है, ये मैं इसे बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी। कई बार उनकी ऐसी बातचीत होती है, लगता है कि क्या बोल रही हैं, तब नहीं लगता आपको? समझने में मुश्किल हो जाती है, दोबारा पूछ लेती हूँ मैं कि क्या बोल रही हो, तब समझ में आ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को, आज राखी सावंत मुझ पर एलिगेशंस पे एलिगेशंस झूठे डाल रही है, तो किसी के कहने पे, जैसे कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं उनको मेंटल साबित करूँ, बिल्कुल नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों इस तरीके से बार बार? इंटरव्यू बंद करें, मुझे जाना है। मैंने आपको बोला था मेरे पास केवल 5 मिनट है। आपने सब कुछ पूछ लिया, कुछ मिलते रहेंगे।